फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम हमारे रावण को बना रहे थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे रावण को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम हमारे रावण के दोनों हाथ बनाएंगे। इस वाले रावण के दोनों हाथ एल शेप में मुड़े हुए हैं। एक हाथ सामने की तरफ मुड़ा हुआ है और एक ऊपर की तरफ। हम भी उसी तरह के दो हाथ बना लेंगे। हाथ बनाने के लिए हमें 12 इंचेस की 2 पेपर स्टिक कट करनी है। चार पेपर स्टिक हमें 10 इंचेस की कट करनी है। और 2 पेपर स्टिक हमें 8 इंचेस की कट करनी है। तो फ्रेंड, हमारी ये सारी पेपर स्टिक कट गई हैं। अब हमें इन्हें इस तरह हाथों से फोल्ड करते हुए इनके रिंग बना लेने हैं। ये हमारे सारे रिंग बन गए हैं। अब हम एक पेपर स्टिक लेंगे और हम इसमें 7 इंचेस पे एक पेपर रिंग को इस तरह से स्टेपल करके जोड़ लेंगे। इसमें हम इसके ठीक सामने एक और पेपर स्टिक को इस तरह से स्टेपल करके जोड़ेंगे। हम आमने सामने का ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें एक और पेपर स्टिक को ऐड करेंगे। अब हम एक छोटे वाला पेपर स्टिक लेंगे। ये मीडियम साइज वाला पेपर स्टिक है। इसे हम इस तरह से हमारे रावण में पहनाएंगे। इस वाले पेपर स्टिक को हम एक पेपर स्टिक में 6 इंचेस के डिस्टेंस पर स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसी तरह से इस रिंग में हम बाकी की पेपर स्टिक भी स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम आमने सामने का ध्यान रखेंगे। हाँ, फ्रेंड, हमने हमारे हाथ में इस वाले रिंग को भी स्टेपल करके जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, सुभाष नगर वाले रावण के दोनों हाथ फोल्डिंग वाले हैं। हम इसे इस तरह से फोल्डिंग वाले हाथ बनाएंगे। आप चाहें तो नॉर्मल हाथ भी रख सकते हैं और चाहें तो फोल्डिंग वाले बना लें। हाथ में फोल्ड देने के लिए हम एक मीडियम साइज वाला रिंग लेंगे और उसे हाथ में इस तरह से पहना देंगे। इसे हम पहले वाले रिंग पास में ऐड करेंगे। फ्रेंड, ये हमने इसको इस तरह से ऐड कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इन दो पेपर स्टिक को हम कट कर देंगे। ये दोनों हमने पेपर स्टिक कट कर दी हैं। अब हम हाथ को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये स्टिक को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इस तरह हमारा हाथ भी फोल्ड हो गया है। अब इस वाली पेपर स्टिक को हम इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह हाथों से फोल्ड करते हुए हाथ को इस तरह से टर्न करेंगे। ये हमारा हाथ इस तरह से एल शेप में मुड़ गया है। अब हम इसमें यहाँ पर स्टेपल करके जिसे जोड़ लेंगे। जितना हमें हाथ को फोल्ड करना है उतना हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल ज्यादा नहीं हो जाएगा, सामने की तरफ रखेंगे थोड़ा। तो इस जगह पर हम इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे। अब ये जो हमारा सबसे छोटा वाला रिंग था, इसे हम हाथ में इस तरह से पहनाएंगे और इसे इतनी दूरी पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा हाथ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम छोटा पेपर स्टिक का टुकड़ा और जोड़ लेंगे।
इस वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा हाथ इस तरह से एल शेप का रेडी हो गया है। इस वाले गैप को भी हम पेपर स्टिक लगा के फिल कर लेंगे। यहाँ तक हम लगाएंगे इसे और इस तरह से स्टेपल करके जोड़ लेंगे। इस तरह से इसमें पेपर स्टिक को जोड़ेंगे। इस एक्स्ट्रा पेपर स्टिक को कट कर देंगे। इस पेपर स्टिक को भी हम हाथों से इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी पेपर स्टिक में इस तरह से गोलाई के शेप में जोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर स्टिक को हम कट कर देंगे। इस पेपर स्टिक में छोटा सा टुकड़ा जोड़ेंगे और इसे भी हाथों से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम इसे यहां जोड़ लेते हैं। इस एक्स्ट्रा टुकड़े को हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा एल शेप मुड़ा हुआ हाथ रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा हाथ भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे रावण के दोनों हाथ रेडी हो गए हैं। हमने सबसे पहले रावण की बॉडी बना ली थी, फिर हमने रावण के दोनों हाथ बना लिए हैं और ये हमारे रावण का सिर रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों हाथों को भी और सिर को दोनों को न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। न्यूज़पेपर पेस्ट करने के लिए मैंने ये गेहूं के आटे का ग्लू बना लिया है। इसे बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम न्यूज़पेपर के इस तरह के छोटे पीसेस कट कर लेंगे और इन पे ग्लू लगाकर इन्हें रावण के हाथ पे और सिर पे पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह हम पूरे को न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारे रावण का पूरा से न्यूज़पेपर से हमने कवर कर लिया है। अब हम इसी तरह से दोनों हाथों को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। फ्रेंड हमारे रावण के दोनों हाथ और रावण का सिर न्यूज़पेपर से कवर हो गया है और हमारा स्केलेटन पहले ही रेडी हो गया था। अब हम इनको सूखने देते हैं। ये 1 या 2 घंटे में मौसम के अनुसार अच्छी तरह से सूख के रेडी हो जाएंगे। हमारे रावण पे जो हमने न्यूज़पेपर पेस्ट किया था वो अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम हमारे रावण के सिर को रावण के बॉडी पर अटैच कर लेते हैं। को रावण पर लगाने से पहले हम देख लेंगे इसका फ्रंट किस तरफ सबसे ज्यादा अच्छा है। इसका इधर का फ्रंट सबसे अच्छा, इसे हम सामने की तरफ रखेंगे। अब हम नीचे वाली जो पेपर स्टिक है इनको इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम सिर को इस तरह से रावण के धड़ पर रखेंगे। अब हम इस वाली स्टिक को इस वाली स्टिक में मैच कराते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टेपल करके जोड़ लेंगे। हम रावण के सिर सीधा इसका ध्यान रखेंगे। इसे हम स्टेपल करके जोड़ देंगे। ये हमने इसको स्टेपल करके जोड़ लिया है। उसी तरह से यहाँ पर हम पीछे वाली स्टिक को भी जोड़ लेंगे।
इस स्टिक को हम यहाँ पर लेकर आकर इस जगह जोड़ लेंगे। अब फ्रेंड साइड वाली स्टिक को हम थोड़ा सा मोड़कर इस स्टिक के ऊपर ले आएंगे ताकि हम इसे स्टेपल करके जोड़ सकें। अब हम इसे भी स्टेपल करके अच्छी तरह से जोड़ देंगे। अब ये वाली एक स्टिक बची है, इसे भी रावण की बॉडी में इससे मैच कराते हुए स्टेपल करके जोड़ देंगे। तो फ्रेंड हमारे रावण का सिर अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब ये सिर थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। इसे ठीक करने के लिए इस वाली पेपर स्टिक को खोल लेंगे फिर से और इसे थोड़ा सा खींच के स्टेपल करके जोड़ेंगे ताकि सिर थोड़ा इस तरफ आ जाएगा। अब फ्रेंड सिर सामने से बिल्कुल सीधा हो गया है। फ्रेंड्स सिर जोड़ने के बाद अब हम रावण के हाथों को रावण की बॉडी में अटैच कर लेते हैं। जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से सामने की तरफ रहेगा। उसमें ढाल होगी और ऊपर वाले हाथ में तलवार होगी। अब हम इस हाथ को यहाँ पर अटैच करेंगे। हाथ को अटैच करने के लिए हम इसके हाथ वाली पेपर स्टिक को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम हाथ को इस तरह से ही रखेंगे और यहाँ पर इसे स्टेपल करके इस रावण की बॉडी वाली पेपर स्टिक्स में मैच कराते हुए स्टेपल करके जोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर स्टिक को हम कट कर देंगे। पीछे भी हम पेपर स्टिक को रावण की बॉडी की पेपर स्टिक में मैच कराकर स्टेपल कर देंगे। उसी तरह से नीचे वाली पेपर स्टिक को भी हम स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड हमारे रावण का ये वाला हाथ फिक्स हो गया है। अब हम ये दूसरा वाला हाथ भी इस तरह फिक्स कर लेंगे। इस वाले हाथ को हम इस तरह से रखेंगे सामने की तरफ। पेपर स्टिक को हम इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और हाथ को इस तरह से सामने की तरफ रखते हुए स्टेपल करके जोड़ लेंगे जैसे हमने दूसरे वाले हाथ को जोड़ा था। हमने दोनों हाथों को रावण की बॉडी में फिक्स कर दिया है। अब हमारा पूरा स्केलेटन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके खुले हुए हिस्सों में भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने हमारे रावण को पूरा न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड्स दिल्ली सुभाष नगर वाला जो रावण है उसमें 2 कलर का मेन यूज है। नीचे इस तरह का डार्क ब्लू कलर है और फेस पर इस तरह का पिंक कलर है। हम भी इन 2 कलर को यूज़ करेंगे। बॉडी पार्ट पर हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे और फेस को पिंक कलर से कवर करेंगे। फ्रेंड्स कलर पेपर को मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे पीसेस में कट कर लेने से इन्हें पेस्ट करने में आसानी रहती है। फ्रेंड कलर पेपर को पेस्ट करने के लिए मैंने गेहूं के आटे का ग्लू बना लिया है। इसे बनाने की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड कलर पेपर को हमारे रावण पर पेस्ट करना शुरू करते हैं। हम कलर पेपर पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे और फिर इन्हें रावण की बॉडी पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम पूरे रावण को कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण को नीचे का पोर्शन पूरा ब्लू कलर के पेपर से कवर कर लिया है। अब हम हमारे रावण के सिर को पिंक कलर से पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने हमारे रावण के फेस को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हमारा रावण पूरा कलर पेपर से कवर हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम हमारे रावण के लिए मुकुट बनाएंगे। बनाने के लिए फ्रेंड हम इस तरह की पेपर स्टिक लेंगे। इस स्टिक में हम एक 7 इंचेस का पेपर स्टिक का टुकड़ा लेकर उसे इसके सेंटर में स्टेपल करके जोड़ेंगे।
अब हम 8 इंचेस के 2 पेपर स्टिक के टुकड़े कट करेंगे। अब हम 4 इंचेस के 2 पेपर स्टिक के टुकड़े कट करेंगे। इन दोनों टुकड़ों को हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे हमारे इन दोनों स्टिक में इस तरह से नीचे के हिस्से में स्टेपल करके जोड़ेंगे। अब हम इसे इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से टी टाइप का जॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे स्टिक में भी इसको जोड़ लेंगे। हमने दोनों पेपर स्टिक में इस तरह से इन्हें जोड़ लिया है। अब हम इन पेपर स्टिक को इस सेंटर वाली पेपर स्टिक से 2.5 इंच की दूरी पर स्टेपल करके जोड़ेंगे। ये 2.5 इंच की दूरी यहाँ हम स्टेपल करके इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। उसी तरह से दूसरी पेपर स्टिक को भी हम दूसरी साइड में 2.5 इंच की दूरी पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। ये दोनों की दूरी 2.5 इंच है। फ्रेंड, हमने इस तरह से इन्हें जोड़ लिया है। अब हम एक पेपर स्टिक लेंगे और उसे इन दोनों के साइज से थोड़ा बड़ा रखते हुए कट कर लेंगे। दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा निकलते हुए कट कर लेंगे। इनके कोनों को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पेपर स्टिक को नीचे इस तरह रखते हुए इस तरह से इन दोनों स्टिक को आपस में जोड़ लेंगे। इससे अगर हम इसे नाप कर देखें तो ये करीब 4 सेंटीमीटर तो ये करीब 4 इंच की दूरी पर है। यहाँ हम इसे इस तरह से स्टेपल करके जोड़ देंगे। और इसके दोनों कोनों को भी इस तरह से फोल्ड करके जोड़ लेंगे। ये फ्रेंड, हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरह हाथों से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इन दोनों को इस तरह से आपस में स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने इसको इस तरह से जोड़ लिया है और हमारे मुकुट का बेस तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह के 2 छोटे डिज़ाइन हम यहाँ पर बना लेंगे और हमारे मुकुट को पूरा कर लेंगे। साइड वाले डिज़ाइन को हम इससे काफ़ी आधा छोटा रखेंगे। तो फ्रेंड, हमने दोनों साइडों में इस तरह से डिज़ाइन लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा मुकुट रेडी हो गया एंड अब हम हमारे रावण की ये वाली जो हॉकी की शेप में डिज़ाइन है इसे बनाएंगे और ये वाली डिज़ाइन है जो उसके मुकुट में ऊपर से लगी हुई है इसे हम अलग से बनाएंगे और फिर इन्हें हम बाद में हमारे रावण के मुकुट में जोड़ लेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे और ये वाला हिस्सा हम पेपर स्टिक से बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस वाले हिस्से का साइज क्या रखना है इसे देखने के लिए हम मुकुट को एक बार टेम्परेरी रावण को पहना लेंगे। फ्रेंड्स, मुकुट में हम इस तरह से पेपर स्टिक को ऐड कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए रावण को टेम्परेरी रूप में पहना देंगे। तो फ्रेंड, हमने मुकुट को पहना दिया है। अब हम एक पेपर स्टिक लेंगे और उसे इस तरह से हाथों से फोल्ड कर लेंगे। इसे हम हमारे रावण के सिर में पीछे की तरफ लगाकर हमारे रावण के मुकुट का जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी नाप ले लेंगे। तो फ्रेंड, इसे करीब करीब इतना होना चाहिए। तो ये हमारी 22 इंच की पेपर स्टिक से हम इसे नाप लेते हैं। इस तरह से ऊपर बन जाएगा। फ्रेंड, हमने रावण के मुकुट को निकाल लिया है। अब हम जितनी रावण के मुकुट की चौड़ाई है इतनी चौड़ाई की एक पेपर स्टिक कट करके हमारे इस मुकुट के जो पीछे वाला पोर्शन की डिज़ाइन है उसमें नीचे की तरफ उसे जोड़ेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस वाले स्टिक में नीचे की तरफ स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड, इसे हम बाद में हटा लेंगे।
ये फ्रेंड हमारे रावण के पीछे की तरफ लगने वाली डिज़ाइन बन जाएगी। और फ्रेंड ये इसी तरह गोलाई की शेप में रहे उसके लिए हम इसमें बीच में पेपर स्टिक और जोड़ लेंगे। इस तरह से हम गोलाई की शेप देते हुए इसमें पेपर स्टिक को और जोड़ लेंगे। इसे फ्रेंड ऊपर से हम इस तरह से गोलाई की शेप में कर लेंगे। फ्रेंड हम एक और पेपर स्टिक लेंगे और उसे भी इस तरह से हाथों से फोल्ड कर लेंगे। इस पेपर स्टिक को हम इस तरह से इस पेपर स्टिक के बिल्कुल पास में इतनी दूरी का डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस तरह से इसमें जोड़ेंगे। इसको इस तरह से जोड़ने के लिए हम इस तरह के छोटे छोटे पेपर स्टिक के टुकड़े कट कर लेंगे और उन्हें इस तरह से हाथों से फोल्ड करेंगे। और हमें इतनी दूरी पर रखना है तो हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इतना इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह के हम छोटे छोटे पीस कट करके इस तरह से फोल्ड करके बना लेंगे। इन्हें हम इस तरह से पहले इस पेपर स्टिक में स्टेपल करके जोड़ेंगे, फिर इस वाले में इस तरह से स्टेपल करेंगे। इस तरह से इतनी दूरी पर ही जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से हम इसे चारों तरफ से इस तरह से जोड़ते हुए इसके चारों तरफ इसको स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने दूसरी पेपर स्टिक को इसमें इस तरह से जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम न्यूज़पेपर पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में इसको हटा देंगे ताकि हम इसको हमारे मुकुट में लगा सकें। अब हम मुकुट पे और मुकुट के पीछे वाली डिज़ाइन पे न्यूज़पेपर पेस्ट करके इन्हें कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने मुकुट को और मुकुट के पीछे के डिज़ाइन को दोनों को न्यूज़पेपर से कवर कर लिया है। अब हम मुकुट को फिर से राउंड शेप में रखकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हम फिर से स्टेपल कर देंगे और इसे हाथों से थोड़ा सा राउंड शेप में मोड़ते हुए सूखने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड हमारे रावण के मुकुट और मुकुट के डिज़ाइन पर हमने न्यूज़पेपर पेस्ट कर लिया है। अब ये अच्छी तरह से सूख चुका है। फ्रेंड अब हम ये वाली डिज़ाइन कार्डबोर्ड से कट करेंगे। कट करने से पहले हम हमारे रावण के सिर में मुकुट को लगाकर देख लेंगे हमें कितने साइज़ की ये कट करनी है। उसी हिसाब से हम कार्डबोर्ड की कट कर लेंगे। ये वाली डिज़ाइन मुकुट से शुरू होती हुई शोल्डर तक नीचे जाती है। हम वही डिज़ाइन को नाप लेंगे। तो फ्रेंड हमें ये लगभग 13 इंचेस की रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स इस तरह की डिज़ाइन को बनाने के लिए हम या तो कार्डबोर्ड को यूज़ करेंगे या फिर इस तरह से अगर शादी कार्ड के हमारे पास पुराने पड़े होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम इस तरह के कार्डबोर्ड को यूज़ करेंगे जो ये पैकिंग वाले बॉक्सेस का है। कार्डबोर्ड और शादी कार्ड अगर छोटे हैं तो हम इन्हें कट करके इनके टुकड़ों को आपस में जोड़ के बड़ा हमारा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह काट कर खोल लिया है। अब हम इस पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसे कैंची से कट कर लेंगे। अब हम नीचे से 13 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और इधर से हम 5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। हमें इतना चौड़ा हमारा डिज़ाइन बनाना है। अब फ्रेंड हम इसे इतना चौड़ा यहाँ से मार्क कर लेंगे। अगर हम इसे इंचेस में देखें तो ये करीब 1.5 या फिर 2 इंच हम रख सकते हैं। 1.5 या 2 इंच आपके रावण के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये फ्रेंड हमने डिज़ाइन बना लिया है। उसी तरह से साइडों में हम उतना ही चौड़ाई से साइडों में रखेंगे और उतना ही हम इसे नीचे भी रखेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। इसे हम यहाँ से गोलाई में कर लेंगे। और नीचे से भी इसे हम यहाँ से गोलाई में कर लेंगे और इसके कॉर्नर भी हम गोल कर लेंगे।
तो फ्रेंड हमने इसमें डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। एंड हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसकी जो हमने डिज़ाइन मार्क की है वहाँ से भी इसे कैंची से कट कर लेंगे। एंड हमने एक डिज़ाइन कट कर ली है, इसी तरह से हम दूसरी डिज़ाइन भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स दोनों डिज़ाइन सेम बने, इसके लिए हम पहले वाले डिज़ाइन को कार्डबोर्ड पर इस तरह रखेंगे और इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड ये दोनों डिज़ाइन सेम कटेंगी। अब हम इसे भी कैंची से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी दोनों डिज़ाइन कट गई हैं और ये देखने में भी करीब बिल्कुल सेम है। हमारी ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ से कार्डबोर्ड मुड़ा हुआ था। इसे रिपेयर करने के लिए हम इसमें एक झाड़ू की स्टिक को पेस्ट कर देंगे ताकि बिल्कुल सीधा रहेगा। हम इन दोनों में एक एक झाड़ू की स्टिक को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये फ्रेंड मैंने 2 छोटे छोटे झाड़ू की स्टिक के टुकड़े ले लिए हैं। आपको अगर ये नहीं मिले तो आप इसकी जगह काइट स्टिक या छोटी सी बैम्बू स्टिक या फिर कोई छोटी सी लकड़ी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको ग्लू लगाकर पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने दोनों को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आगे का रावण हम इस वीडियो के पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।